भगवान परशुराम शिक्षा समिति के सदस्यों ने चुनाव अधिकारी का पुतला जलाकर जताया रोष। भगवान परशुराम शिक्षा समिति के आज होने थे चुनाव। सदस्यों ने कहा, चुनाव अधिकारी सतीश कुमार जोशी द्वारा समिति के चुनाव टालना था पूर्व नियोजित। गत 24 दिसंबर को चुनाव के लिए सेवानिवृत्त जिला शिक्षा धर्मवीर बरोदिया को चुनाव अधिकारी किया गया था नियुक्त। 12 फरवरी को योग्य उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह कर दिए थे आवंटित। रजिस्ट्रार द्वारा धर्मवीर बरोदिया को हटाकर एसके जोशी को बनाया चुनाव अधिकारी। अधिकांश सदस्यों ने एसके जोशी के नाम पर जताई आपत्ति। मेरा नाम अजय गौड़ है। मैं भगवान परशुराम शिक्षा समिति का महासचिव पद का प्रत्याशी हूँ। इस संदर्भ के अंदर मैं आपको कानूनी रूपी बात से बताऊंगा। पहले रूप तो कानूनी रूप से ये है कि एसके जोशी मिड इलेक्शन के बीच में आरओ ही अपॉइंट नहीं हो सकते थे। डीआर ने जो इनका अपॉइंटमेंट किया है वो कानूनी रूप से सरासर गलत है। एसके जोशी खुद कानून के जानकार हैं, एक बहुत बड़े पद से रिटायर हैं। इतने बड़े पद से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने इस अनैतिक कार्य में डीआर के साथ मिलके ये सारी व्यूह रचना रची है। इस रचना के पीछे कारण क्या है? सतीश जोशी जी जो हैं उनको पहले भी ब्रह्मगढ़ समाज के ऊपर आरओ अपॉइंट किया गया था, लेकिन उनको इस पद से इसलिए हटा दिया गया कि इसी समाज के व्यक्ति रहते हुए तो कहीं ना कहीं पार्शल होंगे। सत्य प्रकाश गौतम जी, आज चुनाव होने थे और आज अचानक से चुनाव रद्द कर दिए गए, तो इसके लिए क्या आपके पास कोई आधिकारिक सूचना थी? नहीं, हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन हमने काफी दिन पहले जब इनको लगाया तो हमने इनका विरोध प्रदर्शन किया था डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को जाकर, और अखबार में भी इसकी न्यूज आई गई थी। प्रेस आज आपको पुतला क्यों जलाना पड़ा? आज हमें पुतला इसलिए जलाना पड़ा कि अचानक इन लोगों ने, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वोटर वोट डालने के लिए आए हुए हैं और यहाँ आके देखा तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है। जैसे कि पिछले चुनावों में होता रहा है कि प्रेस के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से वोटरों को सूचना दी जाती थी, तो इस बारे से कोई सूचना नहीं? इस बार कोई सूचना नहीं दी गई, ना हमारी कोई मीटिंग बुलाई गई एडमिनिस्ट्रेटर महोदय ने, और ना हमें पूछा गया कि क्या एजेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए, ना कोई खाता बदलवाया ना और कुछ किया, कोई इन्होंने प्रक्रिया नहीं की है। सर क्या नाम है? प्रोफेसर एस के त्यागी है। सर क्या मामला था जो आज एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, शिक्षा समिति का सदस्य रहा। जब ये शिक्षा समिति बनी उस समय हम कहीं स्टैंड नहीं करते थे, ना हमारे पास कुछ था, ना जमीन थी, ना कुछ थी। बहुत अथक प्रयास रहे, बूढ़पुर वाले सरपंच साहब का अथक सहयोग रहा, छाजूराम जी का अथक सहयोग रहा, जिन्होंने हमें ज़मीन दी। ज़मीन होने के बाद सब समस्या जब निमट गई, उसके बाद भी 6 साल से हमारी CLU नहीं हुई। सरकार के माध्यम से हरियाणा सरकार के मंत्री मूलचंद शर्मा जी के अथक प्रयास से इस जमीन की CLU होने के बाद जितनी प्रक्रिया होती है वो पूरी हुई। 12A तक हम पहुँचे। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। चुनाव प्रक्रिया में रजिस्ट्रार जी ने धर्मवीर जी जो पूर्व DO थे, रिटायर्ड DO थे, उनको हमारा आरओ लगाया। आरओ की प्रक्रिया हुई, नामांकन हुई, दोनों पक्ष से नामांकन भरे गए। 5 कार्यकारिणी सदस्य और एक उप प्रधान हमारे निर्वाचित हुए। 4 का चुनाव था, जो चुनाव का दिन आज का था। इस बीच प्रशासन ने किस राजनीतिक दबाव में आरओ बदला और श्री सतीश जोशी जी को आरओ नियुक्त किया। इसके खिलाफ हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में भी अपना विरोध दर्ज कराया और उपायुक्त महोदय के पास गए। उन्होंने SDM से इंक्वायरी कराई। SDM साहब ने वो इंक्वायरी में उसको दोषी पाया। वो रिपोर्ट उपायुक्त महोदय ने भी, उन्होंने उसकी कार्रवाई के लिए ऊपर लिख दिया, जो यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस के सबसे बड़े अधिकारी इनको आरओ नियुक्त किया। ये पूर्व निर्धारित था कि कोई बैलेट पेपर नहीं छपा, और अगर ये प्रक्रिया कैंसिल नहीं कर पाते, शुक्रवार की जो शनिवार को प्रक्रिया कैंसिल करी, जब हम कहीं जा नहीं सकते थे, और अगर उसका भी रास्ता निकलता, जोशी रिजाइन करके जाते। इनको चुनाव नहीं कराना था। ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो चुके थे कि मैं चुनाव नहीं कराना। समाज के अंदर, समाज के बाहर के व्यक्तियों ने किस ने इंटरफेयर किया, ये विचार नहीं है, समाज को करना है। आपको क्या साजिश लगती है, आखिर क्यों करना पड़ा है? क्यों, किसके इशारे पे? ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। इनका चुनाव में बहुमत नहीं था, ये चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे। हमने सहमति की भी बात चलाई थी, जब भी सहमति नहीं बनी, और इन्होंने अपनी हार देखते हुए इस षड्यंत्र को रचा।